नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों 262 किलोमीटर लंबाई की रामगंज मंडी भोपाल रेलवे लाइन 2001 में अटल जी की सरकार के वक्त सैंक्शन हुई थी। तब से आज तक इस रेलवे लाइन का बहुत थोड़ा सा ही सेक्शन बनकर तैयार हुआ है। केवल जो जूनाखेड़ा झालावाड़ जिले में पड़ता है वहाँ तक का ही सेक्शन बनकर तैयार हुआ है। इसके आगे जगह जगह पर काम अब रफ्तार पकड़ता दिखाई दे रहा है। राजस्थान सीमा में लगभग ज़्यादातर कार्य हो चुके हैं। जूनाखेड़ा से घटोली तक का सेक्शन 2023 तक तैयार करना था और वहीं निषादपुरा से संत हिरदाराम नगर तक का जो सेक्शन है उसको भी फरवरी 2023 तैयार करना था, लेकिन उस दिशा में रेलवे तेज़ी से काम नहीं कर पाई, जिसका नतीजा यह है आप देख रहे हैं। संत हिरदाराम नगर के पास में झरखेड़ा की ओर जाने वाला जो भाग है वह आपको दिखाई दे रहा है। इस हिस्से में अर्थवर्क से संबंधित कार्य अब जाकर रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। संत हिरदाराम नगर स्टेशन पर भी बहुत सारे कार्य फिलहाल में चल रहे हैं, जिसमें स्टेशन पर नए प्लेटफार्म हेतु खुदाई की जा रही है, जिसमें कि ट्रैक डाला जाएगा। साथ ही नई एंट्री के लिए बिल्डिंग का भी निर्माण कार्य चल रहा है। यह संत हिरदाराम नगर स्टेशन के कार्यों का ब्यौरा आप वीडियो के अंत में देखेंगे। वहीं बात करें तो सीहोर जिले में वापस से अधिग्रहण संबंधित विवाद खड़ा हो गया है। वहां के झरखेड़ा, बिछिया और इमलिया के दर्जनों किसानों ने अधिग्रहण में उचित राशि न मिलने की बात कहकर जमीन पर काम शुरू नहीं करने दे रहे हैं। वहीं झरखेड़ा से चंदेरी तक के नेशनल हाईवे के पास में दोराहा जोड़ के पास रेलवे लाइन के लिए अंडरब्रिज और ओवरब्रिज बनाने के लिए काम रोका गया है। फिलहाल में दो एजेंसियां इस कार्य को संत हिरदाराम नगर से लगा के झरखेड़ा और सीहोर जिले की बाउंड्री तक कर रही है। करीब 18 किलोमीटर का यह सेक्शन है। इसमें काफ़ी परेशानी का सामना रेलवे को इन छोटी मोटी बातें जो भूमि अधिग्रहण के विवादों से संबंधित है, स्थानीय प्रशासन के असहयोग के कारण से यह मामला इतना लंबा खिंच गया है। अन्यथा यह 4 साल पहले जमीन अधिग्रहित की गई थी। उस समय ही पैसे का मुआवजा क्लियर हो जाना था और भूमि को अपने कब्जे में रेलवे को ले लेना था, लेकिन रेलवे के द्वारा ढीलपोल इसमें की गई, जिसका नतीजा अब जाकर सामने आ रहा है। आगे आप देखेंगे संत हिरदाराम नगर तक जो अर्थवर्क का कार्य किया जा रहा है उसका नज़ारा। जगह जगह पर जो लोडर आदि हैं वह कार्य कर रहे हैं तथा अर्थवर्क का जो तीसरी लाइन के हिसाब से काम हो रहा है वह रामगंज मंडी भोपाल सेक्शन के लिए डाली जाने वाली है। और आगे हम आपको संत हिरदाराम नगर स्टेशन पे जो कार्य चल रहे हैं उसका नज़ारा दिखाएंगे।
ये आप देख रहे हैं संत हिरदाराम नगर स्टेशन का नज़ारा। यहाँ पर भोपाल रामगंज मंडी रेल लाइन के लिए एक ट्रैक बिछाए जाने के लिए खुदाई की जा रही है और यहाँ पर यह ट्रैक डाला जाएगा जिसका प्लेटफार्म भी यहाँ पर बनेगा। तो संत हिरदाराम नगर में कुल प्लेटफार्मों की संख्या बढ़कर 3 हो जाएगी आने वाले समय में और लाइनों का भी यहाँ पर विस्तार किया जा सकता है। अतिरिक्त यार्ड बनाने के हिसाब से संत हिरदाराम नगर में ज़मीन काफ़ी उपलब्ध है। आगे देखिए आप यहाँ पर जो स्टेशन की बिल्डिंग, पैनल बिल्डिंग आदि जो सरकारी इमारत बनाई जा रही है उसका नज़ारा। रेलवे के द्वारा काफ़ी धीमी गति से इस परियोजना का कार्य किए जाने के कारण कई जगह पर असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जगह जगह पर रेलवे लाइन की ज़मीनों पर लोगों के द्वारा कब्जे कर लिए गए हैं, जिसमें से राजगढ़ ब्यावरा और संत हिरदाराम नगर के और भोपाल के बीच में स्थित जगह महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 2 से 3 जगहों पर अतिक्रमण पाया गया है और रेलवे के द्वारा संबंधित ज़मीनों को खाली करवाया जा रहा है। जो सिंगारचोरी फाटक पड़ता है लाल घाटी एरिया के आसपास में, वहाँ पर पूर्व में रेलवे के द्वारा सख्ती से अतिक्रमण हटवाया गया, वहाँ पर भी अब रेलवे के द्वारा अर्थवर्क का कार्य कर दिया गया। उसके नज़ारे आप अगले वीडियो में देखेंगे। और जो भोपाल स्टेशन के पास में निशातपुरा केबिन के आसपास की जगह है, वहाँ पर हाल ही में अतिक्रमण हटाने संबंधी कार्यवाही की जा रही है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा विरोध करने पर फिलहाल में वह कार्य थोड़ा सा प्रभावित हुआ है, लेकिन प्रशासन अपने निर्णय पर अड़िग है। पूर्व में कई बार इन्हें अल्टीमेटम और नोटिस भी दिए जा चुके हैं कि उक्त सरकारी ज़मीन रेलवे के अंतर्गत आती है और उसको खाली किया जाए, लेकिन लोगों के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। हालांकि आने वाले समय में गतिरोध दूर हो जाएगा, इसके लिए स्थानीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही रेलवे भी प्रयास कर रहा है। इस कार्य की अगली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।